ये वीडियो खास उन बच्चों के लिए है जो कि बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 में क्लास 10th की परीक्षा देने वाले हैं। तो आप लोग मेरा वीडियो ज़रा गौर से देखिएगा और सुनिएगा भी और समझिएगा भी, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वो बताएंगे जो कि आपको क्लास 10 से रिलेटेड सारे कुछ हम बताएंगे। मेरा मतलब है कि कौन सा सब्जेक्ट में कितना नंबर लाने के लिए क्या करना होगा आपको, और कितना पढ़ने से आपका कितना नंबर आ जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको A to Z इन्फॉर्मेशन आपको हम देने वाले हैं। यानी कि क्लास 10th में कौन से सब्जेक्ट से कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं और कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे रिलेटेड हम पढ़ाएंगे नहीं बताएंगे, ठीक है। ये वीडियो खास उस बच्चे के लिए है जो कि कमेंट किया था एक कि क्लास 10th में कौन से सब्जेक्ट में क्या ज़्यादा पूछा जाता है, क्या सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो खास उसके लिए है, और जो भी नहीं जानते इसके बारे में उसके लिए भी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक कमेंट शेयर जरूर से जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आइए हम देखते हैं। पहले आप लोग समझ लीजिए कि पहले बात हम कर रहे हैं हिंदी का, ठीक है। हमारा कितना सब्जेक्ट आता है क्लास 10th में? आता है 6 सब्जेक्ट आता है, ठीक है। HINDI हिंदी हो गया, उसके बाद में आ गया इंग्लिश, ठीक है। ENGLISH इंग्लिश, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। ये तो आपका लेना ही लेना है। मान लीजिए कि इंग्लिश तो आपको लेना ही लेना है, आप लोग इसके जगह नॉन हिंदी ले सकते हैं। उसके बाद अपना आ गया संस्कृत, ठीक है। संस्कृत SANSKRIT संस्कृत आ गया। उसके बाद अपना देखिए ये एक हिंदी इंग्लिश संस्कृत सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान, SST आप लोग इसको शॉर्ट में कर लीजिए। उसके बाद साइंस आ गया SCIENCE। उसके बाद अपना मैथ आ गया, ठीक है। मैथ्स हो गया। अब क्या छूट गया अपना? 6 हो गया ना। हाँ, अपना 6 सब्जेक्ट अपना हो गया। अब देखिए, पहले हम बात करते हैं हिंदी का। तो हिंदी में आपको 100 नंबर का एग्जाम होगा। हिंदी में आपका 100 नंबर का क्या होगा? एग्जाम होगा। 100 नंबर में आपको 50 नंबर ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 नंबर का आपको सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। जिसमें से 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव देगा, 100 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव देगा, ठीक है। और 100 क्वेश्चन में आपको कितना बनाना है? आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको सिर्फ तो सिर्फ 50 ऑब्जेक्टिव को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आ गया बात समझ में? ऑब्जेक्टिव की बात आप लोग समझ गए। और हाँ, अब देखिए, अब बात आ गई अपना सब्जेक्टिव का। और सबसे ज्यादा डर बच्चों को सब्जेक्टिव में ही रहता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो मान लीजिए कि रट के याद कर लेते हैं या फिर समझ के याद कर लेते हैं, और सब्जेक्टिव उतना अच्छा खासा से नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, एक ट्रिक है सब्जेक्टिव याद करने का। ट्रिक यही है कि आप लोग पहले बुक को रीडिंग करिएगा। मान लीजिए हिंदी में आपका पहला चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर आपका है, पहला चैप्टर क्या है? श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। तो सबसे पहले आपको श्रम विभाजन के बारे में जानना होगा और जाति प्रथा के बारे में जानना होगा। क्वेश्चन आ जाए कि जाति प्रथा क्या होता है। नॉर्मल सा बात है, जाति प्रथा क्या होता है, श्रम विभाजन क्या होता है। तो आप अगर उसके बारे में रीडिंग किए होंगे, अगर आप उसके बारे में पढ़े होंगे, तो आपको जरूर जरूर क्या होगा? पता होगा। तो इसीलिए मेरा बात मानिए, आप बुक को बढ़िया से रीडिंग करिए, क्योंकि बुक रीडिंग करने से आपको 2 फायदा होगा। पहला कि आपका रीडिंग करने का स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। आपका रीडिंग करने का स्पीड बढ़ेगा। सब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव में दोनों में खास पकड़ होगा। दोनों में क्या होगा? खास पकड़ होगा। कि एग्जाम में बोलता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। ऐसा नहीं कि हम जो रटे हैं उसी को लिखेंगे, ऐसा बात नहीं है। हमको जितना याद है, मतलब कि हमको जैसे समझ में आ रहा है हम वैसे ही लिखेंगे, बट सही होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए लिखता है वहां पे, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव तो समझ लिया 50 नंबर का, ठीक है। और सब्जेक्टिव का रह गया। तो सब्जेक्टिव में आपका आता है 4 लॉन्ग क्वेश्चन आता है। इसमें से आपको 2 बनाने पड़ते हैं। 4 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और 10 के आसपास 20 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 2 नंबर वाला। इसमें से आपको 10 बनाना होता है। उसके बाद आपका अप्लीकेशन आता है। अप्लीकेशन आपका आता है 7 या 8 नंबर का आता है, ठीक है। आप लोग उसको हम करवाए हुए एप्लीकेशन को, हिंदी में एप्लीकेशन हम करवाए हुए हैं। ये मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? प्लेलिस्ट में, हिंदी के प्लेलिस्ट में आपको एप्लीकेशन और निबंध दोनों मिल जाएगा। हम जितना भी एप्लीकेशन 2 या 3 करवाए हैं शायद, और निबंध भी 4-5 के आसपास करवाए हैं। निबंध और एप्लीकेशन दोनों आपको क्या है, मेरे प्लेलिस्ट में यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। और हाँ, उसी एप्लीकेशन से एक क्वेश्चन आपको आएगा और उसी निबंध से आपको एक क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग क्या लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन को देख लिए। उसके बाद
हम एप्लीकेशन को भी जान गए। एप्लीकेशन पूछते हैं अपने प्रधानाध्यापक के पास पूछ लेगा एप्लीकेशन, या फिर अपने क्लास का सेक्शन चेंज करने पर एप्लीकेशन पूछ लेगा, ठीक है ना। उसके बाद बात रहेगा निबंध का, तो निबंध पूछता है माँ पे निबंध पूछता है, होली पे पूछता है निबंध, ठीक है, आदर्श छात्र पे पूछता है, विद्यालय पे पूछता है, भारत पे पूछता है। ऐसा हमको लगता है सरस्वती पूजा पर पूछता है, लेकिन हम क्या है सब हम आपको करवा चुके हैं। हिंदी की प्लेलिस्ट में आप जाइए, ये सब पे निबंध आपको वीडियो इसका मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग जाकर के उसको जरूर जरूर देखिएगा। और मेरा अपना निबंध आता है 10 नंबर का। निबंध आपका कितने कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का निबंध आता है, ठीक है। अब हम हिंदी को आप लोग बढ़िया से समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम आपको कमेंट में आपको उत्तर दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे अपना इंग्लिश का, तो सेम इसकी तरह इंग्लिश भी होता है। जैसे हिंदी में क्वेश्चन आता है निबंध ऐसे मतलब कि निबंध को ही हम लोग ऐसे बोलते हैं, तो इंग्लिश में हम लोग ऐसे बोलते हैं। और एप्लीकेशन आवेदन पत्र हिंदी में बोलते हैं, और एप्लीकेशन बोलते हैं हम इंग्लिश में। तो इसमें हम एप्लीकेशन बोलेंगे तो ही बेटर होगा, और ऐसे बोलेंगे तो ही क्या है बेटर होगा, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट है ना, इसीलिए। तो सेम हिंदी की तरह ही है, इसमें भी आपको 100 ऑब्जेक्टिव देगा, ठीक है। इसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव देगा, इसमें आपको 50 बनाने होंगे। 100 ऑब्जेक्टिव में आपको 50 ऑब्जेक्टिव आपको बनाने होंगे। उसके बाद 50 नंबर का आपका रेडी हो गया, और 50 नंबर का जो बचेगा यानी कि सब्जेक्टिव बचेगा। और हाँ, ऑब्जेक्टिव में आपको ट्रांसलेशन और ग्रामर से भी आता है। कम से कम 10 नंबर का, 10 नंबर का आएगा आपको ग्रामर, और 10 नंबर का आपका आएगा ट्रांसलेशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में 10 नंबर का आपको ग्रामर कम से कम आता है, और 10 नंबर का आपको ट्रांसलेशन आता है। इसीलिए इंग्लिश में पकड़ मजबूत करने के लिए आप लोग ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन को ले सकते हैं, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर को ले सकते हैं, इसी दोनों में से आएगा। या फिर ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन से भी आपको पूछता है बहुत बार, बट करेंट और जूनियर दोनों मिला करके आपको पूछता है ट्रांसलेशन में। और ग्रामर में केवल केवल जूनियर ही पूछता है, उसमें करंट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो थोड़ा हाई लेवल का आ गया ना, 11 12 के लिए आ गया। तो ट्रांसलेशन और ग्रामर का आप लोग हो गया। अब देखिए 50 मार्क का ऑब्जेक्टिव भी हो गया। रहा सवाल अब सब्जेक्टिव का। अब क्या रहा सवाल सब्जेक्टिव का, इसमें से आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 4 आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और जिसमें आपको 2 बनाने पड़ेंगे 10 नंबर का, ठीक है। और 20 आपका आएगा शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आपको 10 बनाने पड़ेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका 20 नंबर का। और मेरे ख्याल से 10 नंबर का आपका अप्लीकेशन पूछता है, कोई भी आपका अप्लीकेशन हम आपको लिखवा देंगे, ठीक है। हम 2 एप्लीकेशन पूछता है अपने प्रिंसिपल सर के पास पूछता है, और एक और पूछता है, ठीक है। तो हम दोनों आपको क्या है करवा देंगे एप्लीकेशन। उसके बाद आपका रह गया निबंध, ठीक है। निबंध यानी कि ऐसे, तो 4 5 ऐसे हम लिखा देंगे, उसमें से आपको पूछेगा। ये भी आपका 10 नंबर का, और ये भी आपका 10 10 नंबर का, ठीक है। आप ये सारा अपना इंग्लिश का हो गया। आपका 10 नंबर का पूछेगा इंग्लिश एप्लीकेशन, जिसमें आपको 2 3 हम लिखा देंगे, आपको उसमें लड़ जाएगा, ठीक है। और 5 ऐसे पूछता है, 5 नहीं पूछता है, पूछता है एक ही, बट आपको ऑप्शन 5 देता है। ऐसे पूछता है एक ही, आपको लिखना है एक ही लिखना है, और एक ही का आपको उत्तर देना है, लेकिन वो आपको ऑप्शन देगा 5, आपको जो याद रहेगा बढ़िया से उसको लिखिएगा। आप लोग इंग्लिश में उम्मीद करते हैं कि समझ ही गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट करिएगा, जो आपको देखिए जो भी आपको डाउट हो, जितना भी आपको प्रॉब्लम हो, कमेंट करिएगा, हम कमेंट का आंसर जरूर देंगे। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, आपको 10 से 15 मिनट आपका कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे अपना है संस्कृत। इसमें तो बच्चा को बहुत डर लगता है जी, ये हम नहीं बोलते, बच्चा ही बता रहा था, एक बोल रहा था कि सर संस्कृत में बहुत डर लगता है। अब काहे लगता है, अब उस अपने उतना नहीं बताया, बट उसको लगता था। और ऐसा हम भी सुने कि बहुत बच्चा को संस्कृत में भी क्या है डर लगता है। तो इसमें भी डरने का कोई बात नहीं है, हम आपको ग्रामर करा देंगे, ठीक है। हम ग्रामर कुछ कराए भी हैं, हम ग्रामर आप जितना पढ़ाएंगे उसमें आपको आपका संस्कृत के ग्रामर और हिंदी के ग्रामर दोनों ही कवर हो जाएगा, क्योंकि हम क्या है दोनों तरीके से हम कराते हैं। यानी कि आप लोग समझ लीजिए कि दोनों कवर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक तीर से दो निशाना, एक तीर से दो निशाना, मतलब कि हम एक चीज पढ़े और 2 सब्जेक्ट में आपका मैच कर गया। इसीलिए ग्रामर पे खास कर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि संस्कृत में ग्रामर आपका 50 नंबर का होता है ना ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर में आपका समझ लीजिए कि 50 नंबर का आपका ग्रामर ही आएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला करके। क्योंकि ग्रामर पढ़ने से क्या होगा,
आपका हिंदी भी कवर हो जाएगा, प्लस में संस्कृत के सब्जेक्टिव में भी ग्रामर का बहुत बड़ा क्या है, योगदान है। ठीक है, इसीलिए हम ग्रामर को करेबे करते हैं आराम से बुक से कराने का। तो बुक से हम आपको अभी नहीं कराएंगे, क्योंकि बुक से उतना जरूरी नहीं है। जब कुछ दिन जब पहले बीतेगा, मतलब जब एग्जाम आपको जब पास आएगा, धीरे धीरे करीब आएगा, तो क्या आपका बुक से हम संस्कृत का करवा देंगे, कोई डाउट नहीं है। देखिए अब संस्कृत में भी आपका अप्लीकेशन पूछता है 3 या 4, 3-4 को अप्लीकेशन पूछता है, और 3-5 के आसपास आपका निबंध पूछता है। और हाँ, हम संस्कृत में अप्लीकेशन जो होता है ना, हम लिखवा चुके हैं, आप लोग जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और निबंध शायद लिखवाए कि नहीं लिखवाए को ध्यान में नहीं आ रहा, बट अगर लिखवाया गया होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, और नहीं लिखवाया होगा गया होगा तो हम उसको भी करा देंगे। बट आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, इतना मेरे भरोसा किए हैं, तो आपका भरोसा हम टूटने नहीं देंगे। ठीक है, आप लोग इतना भरोसा किए हैं तो बहुत बढ़िया है, हम आपका भरोसा नहीं टूटने देंगे। आपको एक एक क्वेश्चन करवाएंगे, एक एक ट्रिक के साथ आपको गाइड करेंगे। इसके लिए आप लोग टेंशन फ्री रहिए। हम जितना भी क्लास करवाते, जितना भी पढ़ाते हैं, बस आप लोग उसको नोट करते चलिए, अच्छा नंबर से पास आइएगा। ठीक है, तो संस्कृत में क्या देख लिए, एप्लीकेशन और निबंध कर देख लिए। ठीक है, उसके बाद रहा सवाल सब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव में आपको लॉन्ग ट्रांसलेशन आता है, यानी कि दिया रहेगा हिंदी में, आपको संस्कृत में आपको ट्रांसलेट करना है। और ये आपका क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर का आता है, 10 या 15 नंबर का आपका आता है। ये जो ट्रांसलेशन होता है हिंदी से ट्रांसलेट करके संस्कृत में करने का, 10 से 15 नंबर का आता है। और कुछ क्वेश्चन भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो आप लोग को इतना डरने का जरूरत नहीं है संस्कृत में। ठीक है, क्योंकि अभी हम हैं। उसके बाद आ गया अपना SST का, यानी कि सामाजिक विज्ञान। उसके बाद अपना क्या आ गया, सामाजिक विज्ञान, यानी कि SST इंग्लिश में सोशल स्टडी बोलते हैं, सोशल साइंस बोलते हैं इसको। इसमें आपको क्लास 10th में 4 भाग पढ़ने होंगे, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। फिर देखिए हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री के मतलब हिंदी हो गया इतिहास, जियोग्राफी भूगोल, पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो इस चारों का प्लेलिस्ट अलग अलग है, आप लोग जाइए। पहला चैप्टर हम सबका करवा चुके हैं SST में, जो बुक है, चारों बुक का पहला पहला चैप्टर हम एक चैप्टर हम कंप्लीट करवा चुके हैं। तो जाकर उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, तो नॉर्मल सा बात है। क्योंकि SST का भी बहुत बड़ा क्या है, योगदान रहा है और है भी। SST का पूछता है 80 नंबर का। SST का कितना नंबर पूछता है, 80 नंबर का आपका SST पूछता है, जिसमें आपको ये होता था 100 नंबर का, बट आपका 20 नंबर क्या आ गया, प्रैक्टिकल आ जाता है। आपका 20 नंबर ये प्रैक्टिकल आ जाता है, और 80 नंबर का आपका SST पूछता है। इसमें 40 रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव और 40 रहेगा आपका सब्जेक्टिव। 40-40 नंबर का क्वेश्चन ये बता रहे हैं। और 80 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा, इसमें आपको 40 ही बनाना है और 40 को छोड़ देना है। और सब्जेक्टिव का जिनमें करते हैं 10 गो लॉन्ग क्वेश्चन दे देगा, और 8 गो लॉन्ग क्वेश्चन दे देगा, और 4 गो बनाना पड़ेगा। 4-5 20 नंबर हो गया, और 20 गो शॉर्ट क्वेश्चन दे देगा, जिसमें आपको 10 तो बनाना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पर भी जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अपना बात आ गया साइंस का। आप लोग SST समझ लिए, संस्कृत समझ लिए, इंग्लिश और हिंदी आप लोग समझ गए। अब बात आ गया अपना साइंस का। ये भी सेम SST की तरह होता है, इसमें भी 3 भाग होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब हो गया जीव विज्ञान या फिर जीवन विज्ञान, इसका हिंदी हो गया। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, फिजिक्स भौतिकी विज्ञान। इसमें हम आपको करीब 3 चैप्टर करवा चुके हैं। साइंस में आपके हम बुक से 3 चैप्टर के आसपास हम क्या है करवा चुके हैं, और उसका भी प्लेलिस्ट में आपका सब दिया हुआ है। प्लेलिस्ट आपका यूट्यूब चैनल पे मेरे मिल जाएगा, ये आप लोग उसको भी देखिए और पढ़िए। कोई खास ज़्यादा नहीं है, मतलब कि एक चैप्टर पे 5-6 वीडियो है, 5 से 6, उससे ज़्यादा नहीं है, जहाँ तक कम ही है। और कोई वीडियो 10 से 12 मिनट का है, उससे कम ही का है, ज़्यादा का नहीं है। इसीलिए ज़्यादा टाइम का मेरा वीडियो नहीं है, ज़्यादा टाइम का मेरा क्लास नहीं है, लेक्चर नहीं है। आप लोग उसको जाकर जरूर देखिए, क्योंकि उसमें से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है, और एग्जाम में बहुत ही बढ़िया आपको नंबर लाने भी वाले हैं। आप पे हमको पूरा भरोसा है। ठीक है, और ये 40 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर का आपका सब्जेक्टिव। इसमें आपको 5 नंबर का फिगर बनाने को भी आता है। साइंस में आपको 5 नंबर का फिगर भी बनाने को आता है। दिल का फिगर बनाने को आ जाएगा, या फिर मनुष्य का मुख गुहा का फिगर बनाने का आ जाएगा, बॉडी का फिगर बनाने को आ जाएगा। कोई लिमिट नहीं है, बट एक 5 नंबर का आपका आता ही आता है। इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा।
ठीक है, आपको साइंस में हो गया। और इसमें भी आपको 80 नंबर आपको बनाना पड़ेगा और 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। आपको जो कि आपको एसएसटी और साइंस में आपको स्कूल से मिलेगा प्रैक्टिकल। उसके बाद में आ गया मैथ, सबसे हार्ड विषय। ये हम नहीं बोलते हैं, पढ़ने वाले बच्चे बोलते हैं। ऐसा हम लोग भी पहले बोले हैं कि मैथ बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, लेकिन अपने समझने के ऊपर है। जो मैथ को समझ गया उसके लिए इजी हो गया, उसके लिए एकदम क्या हो गया, इजी हो गया। और जो नहीं समझा मैथ उसके लिए तो हार्ड लगबे करेगा, तो नॉर्मल सा बात है। जो मैथ समझ गया उसके लिए इजी, जो ना समझा उसके लिए हार्ड, नॉर्मल सा बात है। तो मैथ में भी आपको कोई बहुत पढ़ना पड़ता है, ये हम नहीं बोल रहे हैं। बुक के हिसाब से बुक में तो बहुत सारा चैप्टर दिया हुआ है, लेकिन जो मेन जो चैप्टर है, सबसे मेन चैप्टर आपको क्या होता है, त्रिकोणमिति। सबसे आपका मेन चैप्टर मैथ में क्या होता है, त्रिकोणमिति। उसमें आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके 20 नंबर के आसपास का पूछता है। 20 नंबर कोई कमजोर नहीं है, बहुत हुआ। मैथ्स में 20 नंबर आपका बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि 100 नंबर में से 20 नंबर यानी कि केवल 80 नंबर और बचा। 80 नंबर में से आपको बाकी चैप्टर से पूछता है, और 20 नंबर का आपको अकेले चैप्टर 8 यानी कि त्रिकोणमिति से पूछता है। इसीलिए आप लोग उस पर थोड़ा खास करके ध्यान दीजिएगा, और हम भी आपको खास करके ध्यान दिलवाई करेंगे, ठीक है। तो मैथ में आपको 50 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, और 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव आएगा। इसमें आपको प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता है। 50 में आपको 100 नंबर का क्या है, ऑब्जेक्टिव। 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव नहीं देता, 50 नंबर का देता है, और 100 क्वेश्चन देता है। इससे आपको 50 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, और आप लोग धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तब नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या है, ट्रिक आपको बहुत जरूरी है। ट्रिक यूज करिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव जल्दी बनेगा, या फिर सब्जेक्टिव का जल्दी बनेगा। या फिर केवल मैथ ही नहीं, आप लोग सारे सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम, आपको ट्रिक क्या है, बहुत जरूरी है। और ट्रिक क्या है, हर एक कोचिंग संस्थान में बताया भी जाता है, बहुत जगह नहीं बताया जाता है। जिसको पता रहेगा बताएगा, जिसको नहीं पता रहेगा वो नहीं बताएगा। इसीलिए हम आपको जो ट्रिक है, आपको हम एग्जाम के कुछ दिन पहले हम आपको बता देंगे। इसके लिए आप लोग टेंशन ना लीजिए, हम एक एक ट्रिक आपको बताएंगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे। इसके लिए आप लोग क्या है, चिंता ना करिए। तो जैसे कि हम लोग क्या है, 100 का आपको ऑब्जेक्टिव देगा, इसमें आपको 50 मार्क का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना होता है, और सब्जेक्टिव आपका स्वीप देगा, 50 नंबर का बनाना होता है, ठीक है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन होता है, 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन और 5 नंबर का क्वेश्चन। मेरे ख्याल से 3 नंबर का क्वेश्चन आपको 10 बनाना पड़ेगा, यानी कि 10 चाहे 30, और 5 नंबर का क्वेश्चन आपको 4 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन आपको दे देगा 3 नंबर वाला, 20 क्वेश्चन आपको दे देगा 3 नंबर वाला, और 8 क्वेश्चन आपको दे देगा 5 नंबर वाला, ठीक है। तो इसमें आपको 4 बनाना है, और इसमें आपको 10 बनाना है। तो 10 33 और 4 5 20, आपको हो गया 50 नंबर, और 50 नंबर आपका हो गया ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आप लोग मैथ भी देख लिए और समझ गए। अब आपको मेरे ख्याल से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा कि कौन से सब्जेक्ट में कितना क्वेश्चन आता है, कहाँ कैसे बनता है, और कितने बनाने पड़ते हैं। मेरे ख्याल से आपको कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, ठीक है। चलिए, आप लोग मेरा वीडियो यहाँ तक देखें, आपको वीडियो कैसा लगा। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा वीडियो को कैसा लगा, और जो भी आपको डाउट हो, यानी कि हम जितना भी समझाए हैं आप लोग देख लीजिए, हम जितना भी इसको समझाए हैं, आपको इसमें जो भी डाउट हो जरूर जरूर कमेंट करिएगा, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। इसमें आप लोग शर्माइएगा मत कुछ कमेंट करने में, मतलब कोई क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि आपको मैथ का चैप्टर 3.2 कराने का हम फुल ट्राई करेंगे, और कराएंगे भी, ऐसा बात नहीं है ट्राई नहीं करें, कराएंगे 3.2, यानी कि अगले वीडियो में हम 3.2 एक्सरसाइज हम मैथ में आपको कराएंगे, क्योंकि मैथ का हमको बहुत पीछे लग रहा है, ठीक है। मैथ आपको बहुत पीछे हम लग रहा है, बाकी सब्जेक्ट तो हम आगे खींच लेंगे, लेकिन मैथ को थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए पहले हम मैथ पे ध्यान देंगे खास करके, ताकि आपको मैथ में अच्छा नंबर आए और आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, आप लोग जाइए उसको फॉलो कर लीजिए। उसमें आपको क्लास 10 से जुड़ी सारी की सारी आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी, प्लस में हम जितना भी क्लास कराएंगे सारे के सारे लेक्चर का लिंक आपको मिलता रहेगा टाइम टू टाइम, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए बाय, जय हिंद, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और बढ़िया से पढ़ाई करिए।